सो हे गाइस, आज की वीडियो में एक्सप्लेन करना है द रिटर्न ऑफ द 8th क्लास मेगा के चैप्टर 3 को। अगर आप लोगों ने इसके पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो आप वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो ऑलरेडी डल चुके हैं। एंड तब इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिएगा ताकि आपको स्टोरी और अच्छे से समझ में आ सके। एंड अगर मैं इस मानवा को आपको थोड़ा सा ओवर व्यू लुक दूँ तो ये मानवा 81 चैप्टर्स के साथ कंप्लीट हो चुकी है विथ अ ग्रेट स्टोरी एंड इम्प्रेसिव आर्ट डिज़ाइन। मैं गारंटी लेता हूँ ये आपके वर्थ ऑफ टाइम है, सो गिव इट अ ट्राई एंड सी हाउ वर्थ इट इज़। एंड अगर बात करें वीडियो डिले होने के बारे में तो मैं वीडियो के अलावा भी अदर एक्टिविटीज़ करता हूँ लाइक स्पोर्ट्स, स्केचिंग वगैरह। सो इस वजह से वीडियोस डिले हो जाती है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। मैंने हाल ही में अपना न्यू शेड्यूल बनाया है जिस हिसाब से अब वीडियोस आप डिले नहीं होंगी। सो आप फिक्र मत करिएगा, अब से वीडियोस ऑन टाइम आएंगी, जस्ट 1.5 डेज के गैप पे आ जाएंगी। सो चिप्स पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ और इस वीडियो को फुल्ली इंजॉय करना, क्योंकि आज का पार्ट ग्रेट होने वाला है। इसमें फ्यूचर आर्ट्स के लिए सेटअप होगा, तो जस्ट पेशेंट एंड वेट। सो आज के पार्ट के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं इस बंदे को। आपको याद ही होगा पिछले पार्ट में यान ने इसके अच्छे से मारी थी। अभी ये फुल्ली नशे में यान और उसकी माँ की बेइज्जती कर रहा होता है कि हाउ डेयर दे इंसल्ट एम्परर नाइट लाइक मी। उसकी माँ को ये काफ़ी कुछ बोलता है लाइक लो क्लास मेड, हाउस वाइफ वगैरह वगैरह। अभी इसके पीछे से कोई आता है जिसके कदमों की आवाज़ आती है एंड हम इस बंदे को देखते हैं जो कि कहता है पैरालाइज। कम ऑन बडी, यू नो हु इज़ दिस इज़ आवर बॉय यान फेज। एंड कितना बैडस लग रहा है कोट के साथ। खैर, अभी पैरालाइज करने की वजह से इस बंदे की बॉडी पूरी तरीके से मूव करना बंद कर देती है। एंड यान अपना कोट उतारते हुए कहता है, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरी नज़र हमेशा तुझ पे रहेगी, क्या मैंने तुझे वार्न नहीं किया था? और तू मेरी माँ के बारे में क्या बोल रहा था हरामजादे? लो क्लास मेड? हाँ है हम लो क्लास मेड। और क्या इसी वजह से तूने पी रखी है क्योंकि एक लो क्लास मेड के बेटे ने तुझे इंसल्ट कर दिया पूरे समाज के बीच में? तुझ जैसे कायर लोग ना मुझे नहीं पसंद है, जिनके मुंह पे दम तो होता नहीं है कुछ बोलने का, लेकिन बस पी के पीठ पीछे बोलते रहते हैं। और जानता है, तुझ जैसे लोगों को ना सोसाइटी में एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहिए, यू वर्थलेस पीस ऑफ शिट। एंड इसके बाद जो यान बोलता है वो ध्यान से सुनना। एक रॉयल नाइट जो कि दारू पीने के बाद अपने घर वापस जा रहा था, लेकिन स्ट्रीट में अचानक से ब्रिज पे चलते चलते उसका पैर फिसल जाता है। एंड पैर फिसलने की वजह से वो नदी में गिर जाता है। एंड यान ने क्यों ऐसा बोला? क्योंकि अगले ही पैनल में वो इसे नदी में ही धक्का देता है। एंड लास्ट लाइन ही डिलीवर्स एंड दैट्स हाउ ही डाइड। भाई ये है चैप्टर 3, और चैप्टर 3 में ही एक बंदा निकल लिया। यू नो वॉट आई कॉल्ड दिस? एब्सोल्युटली पीक। अभी यान सोच रहा होता है कि क्या उसने जो किया वो सही किया, मीन्स एक बंदे की जान लेके। एंड यान कहता है मुझे नहीं पता मैंने सही किया गलत किया, लेकिन हाँ, मैंने उतनी मेहनत क्यों करी थी, मैंने इतनी पढ़ाई करी, इतना पेशेंस लगाया, मैं समय में पीछे है, मैंने वो सब क्यों किया? ताकि मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकूं। मैंने जो गलतियां पास्ट में की हैं मैं वो वापस ना दोहराऊं। लेकिन हाँ, मुझे अब एक चीज़ रियलाइज़ हो रहा है, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं अपने हाथ को कम्प्लीटली ब्लड फ्री नहीं कर सकता। मतलब यान का सीधा कहने का मतलब है कि उसके हाथ से कईयों की जान जाने वाली है इस लाइफ में भी। एंड यान अभी काफ़ी सीरियस वे में कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बस उन लोगों को बचाना चाहता हूँ जो मेरे लिए प्रीसियस है, जिनका मैं ख्याल रखना चाहता हूँ। और इसके लिए फिर मुझे किसी की जान भी लेनी पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सेम जैसे अभी उस नाइट की तूने ले ली साले। खैर वो मरना डिज़र्व भी करता था। एंड याना भी कहता है कि मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। एंड वो ये कहते हुए इस बंदे को देख रहा होता है जो कि शायद ज़िंदा है, क्योंकि काँपते हुए तो हमें दिखाया जाए तो मोस्ट प्रोबेबली अभी ज़िंदा ही होगा, मे भी आगे मर जाए। लेकिन हाँ, यान ने ये जो बात कही ना कि मैं तुझे कभी माफ़ नहीं कर सकता, वो उसने इस बंदे के लिए नहीं कही थी, वो उसने रैगनार के लिए कही थी, वही उसका दोस्त जिसने इसे पिछली लाइफ में पॉइजन दे दिया था और मार डाला था। अभी हम देखते हैं यान अपने घर आ चुका है। एंड वो अभी अपने मन में कह रहा होता है कि भाई मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी यहीं गिर के बेहोश हो जाऊंगा। बस एक बार पैरालाइज स्किल इस्तेमाल करने की वजह से मेरा सारा माना ख़त्म हो गया। ये छोटी सी बॉडी तो बहुत कमज़ोर है, ऐसे तो मैं किसी का सामना नहीं कर पाऊँगा। ऐसे ही चलता रहा तो मैं फिर से सब कुछ खो दूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी बॉडी जल्दी से बड़ी हो जाए। एंड अभी उसकी नज़र अपनी मदर की ओर जाती है एंड वह अपने मदर को देखते हुए कहता है मदर, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, उसने अब तक यही कहा है। एंड अब वो अपनी मदर के पास जाता है एंड फाइनली हमें बताता है
कि आखिर पास्ट लाइफ में उसकी मदर के साथ हुआ क्या था। तो यान कहता है कि जब वो अपनी पिछली लाइफ में एकेडमी टेस्ट में पास होके एकेडमी चला गया था सिटी में, तो वो अपनी माँ से दूर हो गया था। उसकी माँ इस विलेज में अकेली रह गई थी। एंड जब यान 8 क्लास मैजिशियन बन गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी माँ इस विलेज में अकेले रहते हुए एक इलनेस से मारी गई थी। तो यान को इस बात का बहुत गिल्ट था कि यान अपनी माँ को एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे पाया। यान एंड उसकी माँ हमेशा से गरीबी में जिए, तो यान का सपना था कि वो अपनी माँ को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक वो ऐसा करता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सो यान को इस चीज़ का बहुत गिल्ट है। अभी यान अपनी मदर के पास जाता है एंड उनसे कहता है, मदर आप मुझसे एक प्रॉमिस करो कि आप हमेशा लंबा जियोगी। मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको इस ज़िंदगी पक्का खुश रखूँगा, लेकिन प्लीज़ इस ज़िंदगी लंबा जीना। एंड यान हमें बताता है कि पिछली लाइफ में वो अपने फ्रेंड्स को नहीं बचा पाया, अपनी फैमिली को नहीं बचा पाया, किसी को नहीं बचा पाया जो उसके लिए प्रीसियस हो। एंड वो इस लाइफ में ऐसा नहीं होने देगा। मतलब यान के पास लाइफ में इतना बुरा हुआ था क्या? वी डेफिनेटली वांट अ बैक स्टोरी आर्क अबाउट यान्स पास्ट लाइफ बैक स्टोरी। वी डेफिनेटली वांट दैट। अभी हमें सीन शिफ्ट करके इस मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जो कि ग्रीन रिवर एम्परर की मेन बिल्डिंग है। एंड यहाँ पे हम इस डूड को देखते हैं जिसका नाम है टेरी ग्रीन रिवर, और ये बात कर रहा होता है अभी एक 5th क्लास मैजिशियन जिसका नाम है हर्बर्ट लियोन। एंड ये दोनों अभी वही माना टेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। अभी ये दोनों अपने एमसी यानी कि यान के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अभी एक ऐसा बच्चा मंगोलियन विलेज से सामने आया जो कि बिना कोई मैजिक एकेडमी जाए हुए 2 मैजिक को एक साथ कास्ट कर सकता है। तो एम्परर को ये सब बातें तो बकवास कर लग रही होती है, लेकिन ये चाचा काफ़ी सीरियस है इस बात पे, और वो इतना सीरियस है कि वो यान को सीधे फर्स्ट मैजिशियन से कंपेयर कर देता है। ये वही बंदा जिसने सबसे पहले मैजिक की खोज की थी, जहाँ से मैजिक शुरू हुआ था। सो एम्परर कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बिना मैजिक क्लास जाए मैजिक इस्तेमाल कर सके। जिसमें ये चाचा है जिनका नाम लियोन है, ये भी कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ ये काफ़ी सुनने में वियर्ड लगता है, इसीलिए मैं खुद अपनी आंखों से इसे कंफर्म करूँगा। मैं वहाँ जाके देखूँगा कि इसमें कितनी सच्चाई है कि नहीं, लेकिन अगर ये सच है तो ये काफ़ी डेंजरस बात है। लेकिन तभी एम्परर बाहर खड़े हुए प्रिंस को बुलाते हैं एंड वी सी दिस डूड जो कि बाहर खड़े होकर इनकी बात सुन रहा होता है। एंड ये कमरे में वाइल्ड कार्ड एंट्री मारता है। इसका नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे प्रिंस ही बुलाएंगे। अभी एम्परर प्रिंस से कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, तो मैं बाहर इंतज़ार करने के लिए। जिस पे प्रिंस कहता है कोई बात नहीं, इतना चलते रहता है। देन एम्परर सेज, भाई देख तुझे पैलेस से बाहर गए हुए 5 साल हो गया, लास्ट टाइम तो 5 साल पहले बाहर गया था, तो यार साले बाहर जा, थोड़ी हवा ववा खा, बाहर की मूड फ्रेश कर। एंड प्रिंस एग्रीज, ही सेड फॉर श्योर। एंड अब एम्परर मेन काम बताते हैं प्रिंस को कि उसे क्यों बाहर जाना है। वो कहते हैं कि तुझे यहाँ से मंगोलियन विलेज जाना है जो कि नॉर्थ में पड़ेगा, जिसका रास्ता बहुत लंबा होने वाला है। तुझे वहाँ से यान फेज नाम के लड़के को मेरे पास लाना है। एंड प्रिंस भी लाइक यान फेज ये कौन है? एंड एम्परर वेरी वेल नो दिस। वो कहते हैं तूने अब तक उसका नाम भी सुना नहीं है, मुझे पता ही था। तो ठीक है, मैं काम किसी और को देता हूँ, तू रहने दे। जिस पे प्रिंस हमारे साउट आउट कर जाते हो एंड ही विल लाइक नहीं 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 मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत है बात नहीं, अभी कर दूँगा। एंड एम्परर जस्ट किडिंग। वो कहते हैं ठीक है अब तुम जा सकते हो, तुम्हें प्रिपरेशन भी तो करनी है। एंड प्रिंस लीव इट। एंड यहाँ पे अब बच जाते हैं लियोन एंड ये एम्परर, जिस पे लियोन कहता है मुझे प्रिपरेशन करनी है तो मैं भी चलता हूँ। जिस पे एम्परर कहते हैं शायद तुझे क्या प्रिपरेशन करनी है, तूने तो सब कर रखा है। जिस पे लियोन सेज, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे मैजिशियन को भी मनाना है, नहीं तो 3 मैजिशियन ढूंढने में हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैजिशियन को एडवेंचर से बहुत नफरत है। एंड ये कह के वो कमरे से बाहर आ जाते हैं। एंड उनका बाहर एक आदमी पूछता है कि क्या आप अब मैजिशियन मनाने जाने वाले हो? जिस पे दिस ओल्ड मैन सेज नहीं, मुझे उससे पहले कहीं और जाना है। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ मैं जानता हूँ इसमें उन्हें ज़्यादा एक्शन वगैरह नहीं थे, लेकिन अगर तुम एनीमे मांगा या मानवा फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा वर्ल्ड बिल्डिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये चैप्टर जस्ट फॉर वर्ल्ड बिल्डिंग था, ताकि हम इस मानवा की वर्ल्ड को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। एंड फ्यूचर आर्क्स का इसमें सेटअप भी था, जैसा कि तुमने देखा ही होगा। सो चिंता मत करो, आने वाले चैप्टर स्पीक होंगे और उनमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा। एंड जहाँ तक बात है वीडियोस डिले होने के, तो मैंने अपना शेड्यूल बना लिया है, जिस शेड्यूल के हिसाब से वीडियो अब डिले नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। एंड अगर तुम लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि तुम लोग मेरी कोई भी नई वीडियोस मिस ना करो। और कमेंट में
मुझे रेट करना है कि मैंने कैसा एक्सप्रेशन किया और मैं क्या क्या चीज़ें सुधार सकता हूँ। तो मुझे कमेंट में अपना ओपिनियन भी बता सकते हो, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आएगा तो तुम्हें पता ही है क्या क्या करना है। एंड अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोस देखना है या इसी मानवा के और 2 पार्ट देखने हैं तो तुम मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही किसी और फाड़ू वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।